एक नई क्रांति खान सर का उदय। खान सर, जिनका असली नाम फैजल खान है, ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई लहर पैदा की है। उनकी कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। आज हम एक ऐसे नायक की बात करेंगे जो किसी फिल्मी पर्दे के मोहताज नहीं है। खान सर ने अपने जीवन को शिक्षा के माध्यम से समाज की सेवा में समर्पित कर दिया है। उनकी यात्रा एक छोटे से शहर से शुरू होकर आज एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी है। एक ऐसा नाम जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का प्रतीक बन गया है, खान सर। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें लाखों छात्रों का आदर्श बना दिया है। वे न केवल एक शिक्षक हैं, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी है। पटना की गलियों से निकलकर खान सर ने शिक्षा की दुनिया में तहलका मचा दिया है। उनकी यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और अपने सपनों को साकार किया। पटना की सड़कों से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक उन्होंने शिक्षा को हर कोने में पहुंचाया है। उनका मकसद बस एक है, हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना, फिर चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। वे मानते हैं कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और इसे सुलभ बनाना उनका कर्तव्य है। उनके इस मिशन ने उन्हें छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया है। देखते ही देखते उनकी ऑनलाइन क्लासेस छात्रों के लिए मंदिर का रूप ले चुकी है। उनकी ऑनलाइन क्लासेस ने शिक्षा को एक नई दिशा दी है। वे अपने सरल और प्रभावी शिक्षण शैली के कारण छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए हैं। उनकी क्लासेस में हर छात्र को व्यक्तिगत ध्यान मिलता है, जिससे उनकी समझ और भी गहरी हो जाती है। लाखों की संख्या में छात्र जुड़ते हैं, सीखते हैं और अपने सपनों को नई उड़ान देते हैं। खान सर की क्लासेस ने छात्रों को न केवल शिक्षा दी है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और प्रेरणा भी दी है। उनके मार्गदर्शन में छात्रों ने अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। खान सर ने शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जिंदगी से जोड़ा है। वे मानते हैं कि शिक्षा का असली उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना है। उनके शिक्षण में जीवन के वास्तविक उदाहरण और अनुभव शामिल होते हैं, जो छात्रों को जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करते हैं। उनके पढ़ाने का अंदाज, उनकी जुबान और उनके द्वारा दिए गए उदाहरण इतने सरल होते हैं कि हर कोई आसानी से समझ सके। उनकी शिक्षण शैली ने शिक्षा को सरल और सुलभ बना दिया है। वे छात्रों के बीच एक ऐसे शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं जो हर विषय को आसान और रोचक बना देते हैं। खान सर का यह सफर शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का प्रतीक है। सपनों की उड़ान गरीबी को मात देकर, यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए गरीबी से लड़ाई लड़ी। बिहार के एक छोटे से गांव से आई रिया की कहानी प्रेरणा से भरपूर है। रिया का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, जहां संसाधनों की कमी थी, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। पिता मजदूरी करते, मां घर चलाती और रिया के सपने थे बड़े बड़े। रिया ने बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ने उसे कई बार निराश किया। डॉक्टर बनने का सपना, लेकिन गरीबी आड़े आती। रिया के पास अच्छे स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे और महंगी कोचिंग की तो बात ही छोड़िए। महंगी कोचिंग तो दूर, अच्छे स्कूल की फीस भी मुश्किल थी। रिया के माता पिता ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन संसाधनों की कमी हमेशा एक बड़ी बाधा बनी रही। तभी रिया को पता चला खान सर की ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। यह उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। कम फीस, बेहतरीन शिक्षा और खान सर का मार्गदर्शन रिया के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। उसने पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई शुरू की और फिर शुरू हुआ सफर, संघर्ष और सफलता का। रिया ने दिन रात मेहनत की, अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। कड़ी मेहनत, लगन और खान सर का साथ, रिया ने नीट की परीक्षा पास की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। यह उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम था। शिक्षा की क्रांति, कम फीस, बेहतर शिक्षा। खान सर का मानना है कि शिक्षा कोई व्यापार नहीं, बल्कि समाज सेवा है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी कोचिंग की फीस इतनी कम रखी है कि हर कोई इसका लाभ उठा सके। उनके पढ़ाने का अंदाज भी निराला है। जटिल से जटिल विषय को भी वे इतनी सरलता से समझाते हैं कि बच्चों को मजा आ जाता है। उनके वीडियो लेक्चर इंटरनेट पर छाए रहते हैं। लाखों बच्चे इनसे मुफ्त में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। खान सर ने साबित कर दिया है कि पैसे की कमी शिक्षा में बाधा नहीं बन सकती। जरूरत है तो बस जज्बे की, सीखने की चाहत की
और खान सर जैसे मार्गदर्शक की। गांव की पगडंडी से आईआईटी तक का सफर। यह कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के की, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने का साहस दिखाया। अमित उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन साधन सीमित थे। खेती बाड़ी करने वाले परिवार से ताल्लुक रखने वाले अमित के सपने भी बड़े थे। उसके माता पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे ताकि परिवार का गुजारा हो सके, लेकिन अमित की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे इंजीनियर बनना था, आईआईटी जाना था। वह अपने गांव से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन गांव में ना तो अच्छे स्कूल थे, ना ही कोचिंग। शिक्षा के साधन बहुत ही सीमित थे और अच्छे शिक्षकों की कमी थी। पैसे की तंगी तो हमेशा बनी रहती। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और अमित के सपनों को पूरा करने के लिए पैसे जुटाना एक बड़ी चुनौती थी। तभी अमित को पता चला खान सर और उनकी ऑनलाइन कोचिंग के बारे में। यह उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। अमित ने दिन रात मेहनत की, खान सर के वीडियो लेक्चर देखे, उनके नोट्स पढ़े। उसने अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी और हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने की कोशिश की। और फिर आया वो दिन जब अमित ने आईआईटी की परीक्षा पास कर ली। यह उसके और उसके परिवार के लिए गर्व का क्षण था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अमित की मेहनत और लगन ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। अमित ने साबित कर दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मिल ही जाती है। उसकी कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन सबसे महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5, मां की दुआएं, पिता का संघर्ष और बेटी की जीत। प्रिया एक साधारण परिवार की लड़की। पिता एक छोटी सी दुकान चलाते, मां घर संभालती। प्रिया पढ़ने में बहुत तेज थी। उसे आईएएस अफसर बनना था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण अच्छी कोचिंग तो दूर, किताबें खरीदना भी मुश्किल होता। प्रिया के माता पिता ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। तभी प्रिया को पता चला खान सर की ऑनलाइन कोचिंग के बारे में। प्रिया ने दिन रात मेहनत की, खान सर के वीडियो लेक्चर देखे, खुद नोट्स बनाए। नतीजा यह हुआ कि प्रिया ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली और आईएएस अफसर बन गई। सेक्शन 6, स्टार्टअप इंडिया, खुद के पैरों पर खड़ा होना। खान सर सिर्फ पढ़ाई का महत्व ही नहीं बताते, बल्कि वे बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं, नौकरी ढूंढने से बेहतर है खुद के पैरों पर खड़ा होना, खुद का बिजनेस शुरू करना। खान सर ने कई छात्रों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया भी बड़ा बिजनेस बन सकता है। उन्होंने बताया है कि कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर खुद का व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। सेक्शन 7, देश की सेवा शिक्षा के माध्यम से। खान सर का मानना है कि शिक्षित और जागरूक युवा ही देश को आगे ले जा सकते हैं। वे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति की भावना से भी ओतप्रोत करते हैं। वे कहते हैं, पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं है, बल्कि देश की सेवा का एक माध्यम भी है। खान सर बच्चों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए प्रेरित करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 8, आशा की किरण, खान सर के साथ एक उज्जवल भविष्य। खान सर की कहानी करोड़ों बच्चों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर इरादे नेक हों तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। उनका जीवन संघर्ष और सफलता की अनूठी मिसाल है। खान सर ने शिक्षा की दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत की है। एक ऐसी क्रांति जो हर बच्चे को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखती है। एक ऐसी क्रांति जो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का रास्ता प्रशस्त करेगी। खान सर, आप करोड़ों बच्चों के हीरो हैं। आपकी वजह से आज लाखों बच्चे अपने सपनों को साकार कर पा रहे हैं। सेक्शन 9, समापन, एक बेहतर कल की ओर। दोस्तों, खान सर की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। जरूरत है तो बस जज्बे की, मेहनत की और एक सही मार्गदर्शक की। खान सर ने शिक्षा की दुनिया में जो क्रांति लाई है, वह आने वाले समय में और भी ज्यादा मजबूत होगी। हमें विश्वास है कि खान सर जैसे लोग ही इस देश को आगे ले जाएंगे और एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां हर बच्चा शिक्षित और आत्मनिर्भर होगा।